वेलकम बैक टू चैनल गाइज। और अभी मेरा ज्वाइनिंग का टाइम आ गया है तो मैं पैकिंग कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बनाते हैं जो लगेज कैरी करना है। तो चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें, मतलब बेसिक मिनिमम बेयर मिनिमम जो चीज़ें होती है वो आपको जो लेके जानी है। तो चलिए मैं दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहले ये वाली मेरी लगेज की बैग और ये हैंड बैग, तो ये दो तो कैरी करना ही है। इसमें अप टू 7 kg मेरा आ जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे 35 तक तो मैं करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं करूँगा। या फिर अगर लगेज रेस्ट्रिक्शन रहा तो यहाँ पे सिर्फ 25 या 20 तक करके फिर और एक दूसरा वाला लगेज लेना पड़ेगा। तो उसके बाद में यहाँ पे आप देखो मैंने सभी सामान अरेंज करके रखा है कि क्या क्या लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अंडरगारमेंट्स है जो अपने अंडरवेयर और बनैन। तो यहाँ पे मैं 10 अंडरवेयर ले रहा हूँ क्योंकि आपको पता ही होगा कि बहुत अंडरवेयर लगते हैं क्योंकि इतनी गर्मी होती है। तो आपको फ्रिक्वेंटली चेंज करना पड़ता है, कभी कभी दिन में 2 बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि हम रुवाइस में और ओमान में हो सब थे तो वहाँ पे बहुत गर्मी होती थी, तो दिन में 2 बार चेंज करना पड़ता था। और बनैन मैंने यहाँ पे 4 लिया है। सिर्फ 4 इसलिए लिया है क्योंकि उसका रीज़न मैं अभी आगे आपको बताऊंगा कि क्यों 4 लिया है। फिर यहाँ पे मैंने 4 शॉर्ट्स लिए हैं, तो ये शॉर्ट्स मुझे हो जाएंगे। और इसके साथ जीन्स भी लिया है, तो मतलब अगर कभी बाहर जाना हो तो अलग है, ये बस अपना जो कैबिन में वो सब पहनने के लिए और ऐसे ही चीज़ों के लिए। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये जो टी शर्ट है ना, ये मैंने 4 लिए है। तो इसका क्वालिटी जो है ना ये काइंड ऑफ डिफरेंट है। तो इससे मैं अपने बॉयलर सूट के अंदर पहनने के लिए यूज़ करूँगा। बनैन कभी कभी पहनूंगा और कभी कभी ये पहनूंगा, क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं जहाज पे था लास्ट टाइम, मैं ऐसे ही वाले शर्ट्स लेके गया था, 3 ऐसे लेके गया था और 4-5 वो बनैन लेके गया था। तो मुझे ये वो बेटर लगा क्योंकि ये पूरा स्वेट तो सब पूरा एब्जॉर्व कर लेता है, तो बहुत अच्छा है। उसके बाद में ये वाले एक स्वेट शर्ट है और उसके बाद में टी शर्ट भी है इसमें, अगर इन केस बाहर मुझे शोरली वो सब मिला तो वहाँ पे। और उसके बाद ये वाला एक टी शर्ट है, मैं 3-4 टी शर्ट ले लूँगा, 3-4 तो बहुत हो जाएंगे, 2 ही ले लूँगा। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे सब डॉक्यूमेंटेशन का है, मतलब मेरा मेडिकल का जो रिकॉर्ड है वो, सीडीसी पासपोर्ट, वो सब ऐसे अलग अलग। ये ऊपर वाला पाउच में मैंने इसलिए रखा है क्योंकि क्या होगा कि एयरपोर्ट में वो सब, मतलब जब आपको पासपोर्ट निकालना होगा तो आप पूरी फाइल थोड़ी निकालोगे, इसलिए ये वाला मेरा बैग में रहेगा, जो हैंड बैग है उसमें। और फिर यहाँ पे मैंने एक जैकेट लिया है इन केस अगर वहाँ पे बहुत कोल्ड हो, क्योंकि मुझे अभी तक क्लियर कट ये नहीं है कि मेरी ज्वाइनिंग कहाँ से होगी, तो उसके बेसिस पे मैंने मतलब थोड़ा बहुत ले लिया है, लेकिन देखेंगे। और ये है हॉट वेयर, तो ये तो आपको पता ही होगा, मंकी कैप। और उसके बाद में ये थर्मल वेयर, ये बहुत बढ़िया चीज़ होती है। अगर थोड़े जहाज़ों में मिलती भी है ये, कि आप जब भी कोल्ड कंट्री में विजिट करोगे तो जहाज़ पे अवेलेबल होती है, तो आप ले सकते हो। लेकिन मैं एक अपना कैरी करना ही पसंद करूंगा, क्योंकि पता नहीं अगर नहीं रहा, बाई चांस वो जहाज़ में नहीं रहा और नॉर्मली अगर समझो यूरोप साइड या फिर वो मतलब कोल्ड प्लेसेस पे जा रहे हैं तो इश्यू नहीं चाहिए। और फिर मैं 2 जीन्स कैरी करूंगा क्योंकि अगर श्योरली वो सब मिला तो वहाँ पे अच्छा है, और ऑब्वियसली यूनिफॉर्म तो लगता ही है। फिर उसके बाद में ये बंधना, अगर आप मतलब अगर इंजन साइड हो तो आपको ये बहुत ज़रूरी लगेगा, क्योंकि आप हेलमेट जब पहनोगे या फिर वहाँ पे मतलब आपके बाल बहुत गिरेंगे, जो जब हेलमेट आप पहन के काम करोगे तो बाल बहुत गिरेंगे और जो भी स्वेट है वो आता रहेगा बार बार। फिर है सॉक्स, तो सॉक्स भी मैं 10 पेयर ले रहा हूँ, 10 जोड़ी, क्योंकि सॉक्स अभी अगर आपने कोई नॉर्मल सॉक्स लिया ना तो क्या हो जाएगा, तो 10 दिन में वो फट जाएंगे नीचे से। तो आपको थोड़े मोटे वाले, मतलब भले ही वो महंगे हो लेकिन मोटे वाले ले लो आप, तो आराम से एक सॉक्स मतलब 20-25 दिन तो आराम से चलेगा बिना फटे। अगर आपने वो पतला वाला ले लिया तो ख़त्म। तो उसके बाद में यहाँ पे ग्रूमिंग एक्सेसरीज में ये वाला मेरा ट्रिमर है, ट्रिमर, और इसके अंदर पूरा सेट है, मतलब ये क्लिपर है, हेयर क्लिपर है। एक्चुअली मैं शिप का नहीं यूज़ करता क्योंकि पता नहीं कौन कहाँ पे कैसे क्या यूज़ करता रहता है, तो ये मेरा पर्सनल है तो किसी को देता भी नहीं और ख़ुद के लिए है। और फिर यहाँ पे परफ्यूम, और ये है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप मत भूलिए, क्योंकि आप जब हॉट प्लेसेस पे जाओगे, जैसे कि रुवाइस ले लो या भी यानबू या फिर फुजेरा, वो सब, तो वहाँ पे आपको आप फील करोगे कि आपकी स्किन पूरी फट रही है, ऐसे ड्राई हो रही है, तो आपको मॉइस्चराइज़र लगेगा। और सोप तो होता है शिप में, या तो डव होगा या फिर लाइबॉय होगा, लेकिन
मेरा पर्सनली मैं एक दो लेके जाता हूँ। अगर कॉन्ट्रैक्ट बाई चांस बढ़ गया तो फिर वहाँ से जहाज से ले लेता हूँ, लेकिन वो तो फ्री में होता है, ऐसे कोई वहाँ पे पे नहीं करना पड़ता सोप के लिए। बट स्टिल मैं दो ले लेता हूँ अपने लिए। और फिर आपका शेवर, फिर उसके बाद में ये स्पेक्स, मुझे एक्चुअली नंबर का स्पेक्स है तो स्पेक्स भी है। और अगर आपको चाहिए तो गॉगल भी ले सकते हो। ऑयल आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट वंस इन 15 डेज यूज़ कीजिए ऑयल। और डायरी, ये डायरी और सब कुछ एक्चुअली अवेलेबल होता है। मुझे दूसरे कंपनीज का पता नहीं, लेकिन मेरे कंपनी में अच्छी अच्छी डायरीज और सब एक्सेसरीज और सब मिलते हैं। लेकिन आपको पता नहीं कि होगा भी नहीं, ऐसे पता नहीं होता, इसलिए एटलीस्ट एक दो तो कैरी कीजिए। यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट जो भी थिंग है वो सब नोट डाउन कर सकते हो। और फिर आपको एक विक्स पेपर अब ये लगेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मत भूलना, सुई और धागा, क्योंकि कब कौन सा बटन टूटेगा, क्या होगा, क्या फटेगा, पता नहीं होता, तो इसलिए। और ब्रश, फिर ये वाली चीज़, ये वाली बहुत इम्पोर्टेंट है, डस्टिंग पाउडर, ये ले लेना। क्योंकि अगर आपको अपना मतलब बचाना है चीज़ें, जो है इम्पोर्टेंट थिंग तो बचाना है, तो ये ले लो। क्योंकि वरना अगर फंगल इन्फेक्शन हो गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि टेम्परेचर वो सब इंजन रूम में वो सब बहुत होता है, तो इसके चांसेस बहुत होते हैं फंगल इन्फेक्शन की। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी आप अंडरवेयर, अभी जो मैंने वीडियो में बोला कि 10 ले लो, आप सोचो कि 10 लेके क्या करूँगा, इसलिए आप 3-4 लेके जाओगे या फिर 5 लेके जाओगे। लेकिन जब उसी अंडरवेयर की वजह से ना जो फंगल इन्फेक्शन होगा, तो ये बेटर है, इसलिए ये आप एटलीस्ट 2 कैरी करो। क्योंकि पता नहीं कभी कभी सूट, क्योंकि कैसे मैंने देखा है कि कोस्टल रीजन में जो रहते हैं उनको ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ का वो वेदर वैसे होता है। तो अभी मेरे यहाँ तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता एक्चुअली। ये मुझे पहले पता ही नहीं था, लेकिन जब कोस्टल रीजन में गया उसके बाद पता चला ये ऐसा सीन होता है। और फिर मूव, एक बॉडी स्प्रे ये ले लो, क्योंकि लगेगा आपको। तो दोस्तों कोलगेट शिप में नहीं होता, मतलब जितना मुझे पता है, या तो आपको बाय करना पड़ता है जो बॉन्ड स्टोर में होता है, लेकिन वहाँ पे इजीली अवेलेबल नहीं होता और आपको जो चाहिए वो नहीं होता। तो ये एक दो, अभी ये मेरा छोटा वाला है तो मैं ये 2 कैरी करूँगा। और फेस वॉश भी आपको अगर लगता है तो आप 2 ले लो, आपको जो पसंद आता है या फिर आपका जो स्किन को सूटेबल है वो वाला। क्योंकि वहाँ पे जो शिप पे मिलता है वो या तो आपको जो ब्रांड है वो नहीं मिलेगा, या फिर मैच नहीं करेगा, या फिर बहुत ही महंगा रहेगा। मैं ये जूनियर ऑफिसर्स के लेवल में बोल रहा हूँ, क्योंकि सीनियर वाले तो वो क्या अफोर्ड कर पाएंगे, कितना $30 $40 कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक जूनियर या फिर कोई क्रू है तो उसके लिए प्रॉब्लम होता है। और फिर मेरा कोम्ब, और ये मैं हर जगह कैरी करता हूँ क्यूब की, कभी अगर बोर हो गया, नेट वेट नहीं रहा तो वो तभी यूज़ करने के लिए। फ़ोटोज़ आप ज़रूर कैरी करिए कीजिए, आपके थोड़े बहुत मतलब पासपोर्ट साइज, स्टैम्प साइज वो सब। क्योंकि कभी कभी साइन ऑफ के टाइम पे वो सब आपका जो वीज़ा ऑन अराइवल लगता है, या फिर कभी कभी वीज़ा बनाना पड़ता है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर आपको सैंजन वीज़ा वो सब लगना है तो तभी आपको फ़ोटोज़ वो सब लगेंगे। तो थोड़े बहुत आप फ़ोटोज़ ले लो। और ये इंटरनेशनल अडेप्टर ट्रैवल चार्जर, तो ये वाला बढ़िया है एक्चुअली, आप ले सकते हो, अमेज़ॉन पे और फ्लिपकार्ट पे भी है। तो इसका तो चीप है एक्चुअली। मुझे तो सिर्फ ये यूरोप में जब हम होटल में थे तभी उतना ही यूज़ हुआ, क्योंकि शिप पे तो ऑलरेडी था, जो पुराना वाला था उसने रख के गया था। तो फिर मैं जब जाते वक्त मैं तो उठा के नहीं लाया वो, तो वो वाला था, तो मुझे कुछ इश्यू नहीं हुआ। और ये वाटर बॉटल का मेरे कंपनी में तो देते हैं, तो ये आपको मतलब पता करना है कि आपके कंपनी में मिलता है या नहीं। क्योंकि मेरे कंपनी में देते हैं तो मैं ये कैरी नहीं करने वाला। तो आपको बस देखना है कि अगर आपके कंपनी में देते हैं तो ठीक है, क्योंकि आप हर बार थोड़ी नीचे आओगे पानी पीने के लिए, आपको कैबिन में एक बोतल तो चाहिए। तो अगर आपके कंपनी में मिलता नहीं है तो आप ले लो। और फिर बाद में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक स्टफ में मैं हेडफोन, पावर बैंक और ये चार्जर, ईयरफोन, और एक चीज़ अगर हो सके तो आप एक एक्स्ट्रा मोबाइल ज़रूर कैरी कीजिए। अभी जो जिससे मैं शूट कर रहा हूँ वो तो मैं लेके जाता हूँ, और ये एक एक्स्ट्रा है, मतलब इन केस अगर जहाज पे हो आप और कुछ हो गया, फ़ोन गिर गया या बंद हो गया, कुछ हो गया, तो एटलीस्ट एक फ़ोन से जो मतलब काम करता है तो आप घर वीर बात कर सकते हो, जब तक कि नेक्स्ट पोर्ट ना आ जाए या नेक्स्ट कहीं प्लेस ना आ जाए जहाँ की आप नया मोबाइल मंगा सकते हो। तो आप सोच लेना कि अगर हो सके तो, मैं ये मतलब ऐसे नहीं बोलूँगा कि सब लोगों को लेना ही है, बस आप देख लेना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि गिर जाता है, बैड वेदर में उसमें मोबाइल गिर जाता है, फिर स्क्रीन टूट जाती है या फिर काम करना बंद होता है, तो वो देख लेना।
फिर पावर बैंक, ये डेटा केबल, OTG और पेन ड्राइव्स मैं 2-3 ले जा रहा हूँ। मैं लैपटॉप नहीं लेके जा रहा, तो अलग ही सीन है। अगर आपके पास लैपटॉप हो, अगर आप सीनियर रैंक्स में हो तो लेके जा सकते हो, आपके पास बहुत टाइम होगा देखने के लिए। लेकिन आप जूनियर रैंक्स में हो तो लैपटॉप का कुछ यूज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो टीवी होगी आपके कैबिन में, तो उसी में जो भी है वो घुसा के देख लेना। फिर यहाँ पे मेडिकल का जो मुझे लेना है, बस प्रिस्क्रिप्शन लेना है अभी डॉक्टर का, और उसका मेडिकल का ये लेना है, ये कफ सिरप, मतलब जो मुझे मेरे बॉडी को सूट करता है इसलिए ये। और उसके बाद में यहाँ पे शूज़ ये 3 लेके जा रहा हूँ, और अगर हो सके तो देखेंगे। और एक मुझे क्रॉक्स लेना है, क्योंकि मेरा जो लास्ट टाइम क्रॉक्स लिया था वो क्या हुआ था कि वो मैं कभी कभी वो ECR में, मतलब कभी अचानक से अलार्म आ गया तो मैं ECR में चला जाता था वैसे ही, तो वो गर्मी के कारण ना जब ऐसे मतलब नीचे से फटने लगा, तो एक शायद एक्स्ट्रा ले लूँगा मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी तैयारी हो चुकी है। आई होप अगर मैं कुछ मिस किया तो मैं बाद में फिर से शूट करूँगा। तो दैट्स इट फॉर वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।